राज्य में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग को लेकर पिछले 122 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर आंदोलन जारी है। आंदोलनकारियों का समर्थन करने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे। यहां उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, इस मुद्दे को लेकर कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं, गिरफ्तारियां दी जा चुकी हैं, यहां तक कि लोकसभा में भी मामला उठा, लेकिन न्याय नहीं मिला। 122 दिन से एसआई भर्ती रद्द कराना और आरपीएससी पुनर्गठन को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हमारे अभ्यर्थी जो इन भर्तियों के अभ्यर्थी थे, ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 122 दिन का रिकॉर्ड तोड़ जो शहीद स्मारक पे धरना चला, कार्यक्रम चला, इस दरमियान बड़ी रैलियां भी हुई, आक्रोश रैली भी हुई, जेल भरो आंदोलन चला, राज्यपाल से मुलाकात हुई। लोकसभा के अंदर भी 2-3 बार इस मामले को ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा के अंदर भी हमने प्रयास किया, उठाया इस मामले को और देश की जनता का, बीजेपी के नेताओं का ध्यान आकर्षित किया कि आप जिनके दम पे सरकार के अंदर आए हो, आप जिन नौजवानों को बरगला के सरकार में आए हो, वो चर्चा चाहते हैं इस मामले पे। रींगत से खबर है, खाटू श्याम जी के हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो गई हैं। शाम श्रद्धालुओं को लेकर खाटू श्याम जी हेलीकॉप्टर पहुंचा। हेलीपैड पर लैंडिंग हुई। 2 हेलीकॉप्टर में शाम श्रद्धालु पहुंचे। साथ ही साथ इसमें कुमार विश्वास ने शिरकत की है। हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ कुमार विश्वास ने किया। खाटू श्याम जी में अब हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। यात्रा में कैसा लगा इस हेलीकॉप्टर यात्रा में सर, क्या कहना चाहेंगे आगे के लोगों के लिए जो देश भर से हम बताएंगे? ये स्टार्ट है, बेटर होगा, इससे बेटर आगे बहुत अच्छा था, आगे बहुत अच्छा होगा। कैसी सुविधाएं लगी, जो यात्रा थी सुविधाएं कैसी लगी? बहुत सुंदर लगी। हेलीकॉप्टर सेवाओं के शुभारंभ के बाद कुमार विश्वास खाटू धाम भी पहुंचे, बाबा के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और एनटीवी राजस्थान से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह की पत्रकारिता इतने वर्षों से वो करते रहे हैं, सरोकार उठाने की वो उठाते रहे, और राहुल कंवल जी, संजय पुगलिया जी, उन सब की पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्याम बाबा का आशीर्वाद के समस्त दर्शकों तक पहुंचे, ये मैं प्रार्थना करता हूं। और जर्जर स्कूलों की हालत एनडीटीवी ने प्रमुखता से दिखाई तो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। डूंगरपुर में भी कई सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। मासूम बच्चे डर के साए में पढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूल में नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं 4 कमरों में चलती हैं। स्कूल प्रबंधन विपरीत परिस्थितियों में स्कूल का संचालन कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। ये डूंगरपुर का महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नंबर 4 है, जो विजय स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। ये स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सैकड़ों बच्चों के सपनों का केंद्र है। लेकिन ये स्कूल खुद अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। 25 साल पहले बने स्कूल में ऑफिस समेत 15 कमरे हैं, जिसमें से 10 कमरे पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। कमरों में छतों का प्लास्टर उखड़ रहा है, वहीं दीवारों में भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। इस वजह से 10 कमरों को बंद कर दिया गया है। बाकी बचे 5 कमरों में से एक में कार्यालय संचालित हो रहा है। वहीं 4 कमरों में नर्सरी से 12वीं तक के बच्चों को साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे एक ही कमरे में पढ़ाई करते हैं, जबकि कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों को दूसरे कमरे में शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। इसके अलावा 11वीं और 12वीं के छात्र एक कमरे में, 9वीं और 10वीं के बच्चों को बरामदे में पढ़ाया जाता है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी, आप खुद समझ सकते हैं। रोल हमारा विवर्तमान है 172 के लगभग, और हर बार हमारा मतलब 200 के समथिंग हमारा रोल रहता है। इस बार नहीं रहने का रीज़न, भवन पेरेंट्स वगैरह आते हैं तो देखते हैं, मतलब ऐसी स्थिति देखकर मतलब वो एडमिशन वगैरह का इस बार थोड़ा इशू रहा है, इसलिए उन्होंने मतलब नहीं रखा है। और विभाग, हमने जो हमारे वर्तमान जो स्कूल की जो हालत है, हमने विभाग को भी समय समय पर हमने सूचित किया है। स्कूल की जर्जर हालत देखकर बच्चों के पेरेंट्स भी चिंतित हैं। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को स्कूल भेजते वक्त डर बना रहता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। जब बच्चे स्कूल से सकुशल वापस घर जाते हैं तब सुकून मिलता है। छात्र अभिभावक समिति की तरफ से कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन उसके बाद भी मरम्मत नहीं करवाई गई। उधर एक ही कमरे में बैठने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आकर प्रवेश करके देखा जाता है तो हमेशा ये भय बना रहता है कि भवन बैठ जाएगा,
और जो सामने वाली विंग है उस विंग का हमेशा भय बना हुआ है कि ये दुर्घटना कभी भी हो सकती है। और सरकार को, विभाग को कई बार इस बात से अवगत भी कराया गया है, लेकिन गंभीरता से इस बात को लेने का प्रयास नहीं हुआ है। मेरा नाम राकेश है, मैं 11 में पढ़ता हूँ और हमारे कमरे टूट गए हैं ये सभी, तो हमारे सब शामिल पढ़ाते हैं और हमारे बैठने की दिक्कत होती है। शहर की घनी आबादी के बीच बने इस स्कूल में पिछले साल 200 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे, लेकिन अब ये संख्या घटकर 172 रह गई है। स्कूल की बदहाली देखकर पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए डर रहे हैं। बस अब इंतजार है स्कूल भवन की मरम्मत का, ताकि सुरक्षा के बीच मासूम बच्चे अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। डूंगरपुर से प्रवीष जैन, NDTV, राजस्थान।